We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगांव आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने की रणनीति फाइनल हो चुकी है। नई दिल्ली में हो रही बैठकों के दौर के बाद पाकिस्तान में खौफ का शोर और तेज हो गया है। भारत की तैयारी बता रही है कि किसी भी वक्त सीमा पार बैठे आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू हो सकता है और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। भारतीय सेना की तैयारियों और बुलंद हौसले को देखकर पाकिस्तान में घबराहट है। आतंक के खिलाफ एक्शन की रणनीति फाइनल कर ली गई है। सही वक्त, दिन और जगह का इंतजार है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान में खौफ का शोर सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है। आतंक के खिलाफ कठोर एक्शन लेने की दिशा में मजबूत और ठोस कदम उठाने की तैयारी है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने आतंकियों को उनके गुनाहों की सजा देने का प्लान तैयार कर लिया है। 3 दिनों में कई हाई लेवल मीटिंग्स करके आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मंशा साफ कर दी है। सोमवार सुबह रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। रविवार को पीएम मोदी की एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ भी करीब आधे घंटे तक बैठक हुई थी। इस बैठक में वायुसेना के कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। इससे पहले शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि वायुसेना पूरी तरह अलर्ट पर है। राफेल लड़ाकू विमान किसी भी समय तेज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें भर रही है। देर शाम प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ भी पहुंचे और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। खास बात यह है कि इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। एक के बाद एक बैठकों से संकेत मिल रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 दिनों में लगातार नेवी और एयर चीफ के साथ मीटिंग की है। डिफेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग में रहे हैं। आप जब चीफ्स के साथ मीट करते हैं और आपके डिफेंस मिनिस्टर आपके साथ होते हैं तो डेफिनेटली ये कोई चाय के ऊपर चर्चा थोड़ी हो रही है। ये डिफेंस और ऑफेंसिव प्लान्स डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स दोनों एक ऑफेंसिव हथियार हैं। और इस बार जो लग रहा है, इस बार तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व होने वाली हैं टेररिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में।
सैन्य एक्शन की आहट के बीच भारत ने अन्य मोर्चों पर भी पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करनी शुरू की है। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की शुरुआत रविवार को जम्मू के रामबन में बने बगलिहा डैम से चिनाब का पानी रोककर की गई थी। अब रियासी जिले में सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। अगले कदम के तौर पर कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी प्लानिंग चल रही है। सिंधु जल बंटवारे के मुद्दे पर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच भी अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रिल नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सूत्रों के मुताबिक इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। नागरिकों और छात्रों को हमले की स्थिति में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। प्लांट्स और जरूरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी और निकासी योजना यानी युद्ध की स्थिति में आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी की जाएगी। सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ देश की सीमाओं की रक्षा भी मजबूत बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। खबर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा की चौकसी कर रहे BSF को 16 नई बटालियन मिलने जा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि BSF को 16 नई बटालियन के गठन के लिए जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इन बटालियन का गठन अगले कुछ वर्षों में किया जाएगा। अर्धसैनिक बल के पास दोनों मोर्चों की सुरक्षा के लिए फिलहाल 193 बटालियन हैं। सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन में 1000 से ज्यादा जवान होते हैं, इसलिए 16 नई बटालियन में करीब 17,000 जवान बढ़ जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF के लिए 2 क्षेत्रीय कमान बेस को भी मंजूरी दे दी है। संकेत साफ है कि इस बार आतंक का जड़ से सफाया करने की तैयारी है। सरकार के इरादे देखकर लग रहा है कि अब की बार आतंक पर ऐसी चोट की जाएगी कि वो फिर से वन न उठा सके। इसीलिए तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। भारतीय सेना की तैयारियों और बुलंद हौसले को देखकर पाकिस्तान में घबराहट है। आतंक के खिलाफ एक्शन की रणनीति फाइनल कर ली गई है। सही वक्त, दिन और जगह का इंतजार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।